साथियों नमस्कार। मुझे पता है जैसे जैसे परीक्षा का दिन पास आ रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी, मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे। क्या होगा, कहीं मैं सब कुछ भूल तो नहीं रहा? तो सुनिए, ये डर अच्छा है। ये डर इस बात का सबूत है कि आपने महीनों तक जी तोड़ मेहनत की है और आज हम सब मिलकर इसी डर को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देंगे। दोस्तों सुनिए, यूपीएसआई का पेपर सिर्फ पढ़ाई से नहीं जीता जाता। कई बार इसे सही स्ट्रैटेजी, धैर्य और कॉन्फिडेंस जीतते हैं। और आज मैं आपको वही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे एग्जाम हॉल में आपका पेपर पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेगा। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक जंग है और इस जंग को जीतने के लिए एक अचूक रणनीति चाहिए। तो चलिए आज हम वही जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपका माइंडसेट। याद रखिए, परीक्षा हॉल में आपके ज्ञान से पहले आपके आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। आपको एक योद्धा की तरह सोचना होगा जो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों को अपने दिल में उतार लीजिए। जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली कृच शोलों से खेल चुके हैं, उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। आप सब वही योद्धा हैं जिन्होंने महीनों तक तपस्या की है। आपने मॉक टेस्ट के न जाने कितने रण झेले हैं। ये तो बस आखिरी परीक्षा है, डरना नहीं है। मुझे पता है, एग्जाम हॉल में बैठते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन असली सिकंदर, असली योद्धा वो है जो पहले 10 से 15 मिनट में अपनी सांसों पर, अपनी धड़कनों पर काबू पा ले। जिसने अपने मन को शांत कर लिया ना, समझो पहली लड़ाई तो वो वहीं जीत गया। अपनी रणभूमि के लिए ये हथियार तैयार रखिएगा। एक मोटी नेब वाला OMR पेन, याद से 0.7 mm या 1 mm वाला। इससे गोले तेजी से भरते हैं और आपका कीमती समय बचता है। साथ में एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, ये तो बिल्कुल जरूरी है। और एक चॉकलेट इंस्टेंट एनर्जी के लिए। लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है आपका आत्मविश्वास और आपका शांत दिमाग। हॉल में बैठते ही पहले 5 मिनट ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले 1-2 गहरी सांसें लीजिए, फिर बिल्कुल आराम से अपना रोल नंबर और दूसरी डिटेल्स OMR शीट पर भरिए। याद रखिए, अगर OMR भरने में ही गलती हो गई तो सारी मेहनत बेकार है। और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू कीजिए। ये लम्हा आपका है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि पढ़ सबने लिया, अब एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही आपको हजारों लोगों से आगे लेकर जाएगी। ये गोल्डन रूल है, इसको कहीं लिख लीजिए। अपनी ईगो को साइड में रखकर पेपर की शुरुआत हमेशा हिंदी और GK/GS से करनी है, कभी भी मैथ या रीजनिंग से नहीं। अक्सर लोग यहीं फंसते हैं, अपना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और बाद में पेपर पूरा ही नहीं हो पाता। हिंदी और GK आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और समय भी बचाएंगे। ये रहा आपके 120 मिनट का पूरा प्लान। इन्हें बांटना कैसे है? सबसे पहले उठाइए हिंदी, 40 सवालों के लिए सिर्फ 10 मिनट। फिर GK और GS, 40 सवालों के लिए 15 मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों सेक्शन आसान होते हैं और इन्हें पहले करके आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाएगा। इसके बाद गणित के लिए 35 मिनट और रीजनिंग के लिए पूरे 50 मिनट दीजिए। और हाँ, आखिर के 10 मिनट हमने बफर में रखे हैं, OMR भरने या दूसरे कामों के लिए। और एक बात याद रखिए, यूपीएसआई का पेपर नॉलेज से कम और पेशेंस से ज्यादा जीता जाता है। ज्ञान तो आप सबने बहुत इकट्ठा कर लिया है, अब बस धैर्य से काम लेना है। घबराहट में अक्सर आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। शांत रहिए, आप जीत के बहुत बहुत करीब हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी सबसे शक्तिशाली रणनीति, जिसे मैं कहता हूं पेपर का 3 राउंड हमला। ये एक ऐसी टैक्टिकल अप्रोच है जिससे आप पूरे पेपर को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो ये कैसे काम करता है? देखिए, राउंड 1 पहले 60 मिनट का। इसमें आपको सिर्फ वो सवाल करने हैं जो एक नजर में देखते ही बन जाएं। हमारा लक्ष्य है 65 से 70% पेपर यहीं खत्म कर देना। अगर कोई सवाल 40 सेकंड से ज्यादा ले रहा है तो उसे मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए। फिर आता है राउंड 2, अगले 35 मिनट का। इसमें उन सवालों को हल करिए जिनमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है। और आखिर में राउंड 3, आखिरी के 15 मिनट। इसमें हम बचे हुए मुश्किल सवालों से निपटेंगे। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो आपका स्कोर एकदम से बूस्ट कर देगी। यूपीएसआई की परीक्षा का एक नियम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। वो नियम है नो नेगेटिव मार्किंग।
जी हां, आपने सही सुना। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। आपको अपनानी है फुल अटैक स्ट्रैटेजी। 160 में से पूरे 160 सवाल अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो सवाल उठता है कि जिन सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं आता उनका क्या करें? वहां हम लगाएंगे स्मार्ट तुक्का यानी एजुकेटेड गेस। पहला तरीका है सबसे लंबा ऑप्शन। अक्सर देखा गया है कि जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा डिटेल होती है वो सही होता है। दूसरा तरीका एलिमिनेशन मेथड। 2 गलत ऑप्शंस को हटा दीजिए। अब आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% से बढ़कर सीधा 50% हो गई। और तीसरा, अपनी OMR शीट देखिए। जो ऑप्शन यानी A, B, C या D आपने सबसे कम बार भरा है, बचे हुए सवालों में उसे भर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, किसी पतझड़ का पीछा करते हुए आप स्वयं को एक दिन फूलों के बगीचे में पाएंगे। आज की ये जो मेहनत है, ये जो संघर्ष है ना, यकीन मानिए यही आपको कल सफलता के उस खूबसूरत बगीचे तक लेकर जाएगा। मैं जानता हूं कि ये सफर आसान नहीं था। नींद की कमी, दोस्तों से दूरी, वो अनगिनत रातें जो सिर्फ किताबों और नोट्स के साथ गुजरी हैं। लेकिन अब मंजिल सामने है। आपकी तैयारी का ये दौर, ये संघर्ष एक पतझड़ जैसा था जहां सब कुछ सूखा और मुश्किल लग रहा था। पर यकीन मानिए, इसी रास्ते पर चलते चलते आप सफलता के उस खूबसूरत बागीचे में पहुंचने वाले हैं। इस रणभूमि में कुछ जाल बिछे होते हैं जिनसे बचना है। पहला जाल ईगो का। किसी एक सवाल से लड़ाई मत करना। 1 मिनट से ज्यादा लगे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। OMR भरते वक्त सवाल का नंबर और गोले का नंबर ध्यान से मिलाना। एक चूक सब गड़बड़ कर सकती है। सवाल में नहीं और है को ध्यान से पढ़ना। और आसपास कोई घबरा रहा हो तो उसे देखकर घबराना नहीं, उसे नजरअंदाज करना। तो अब समय आ गया है। आपने जो पढ़ा है, जो मेहनत की है, उस पर भरोसा करने का समय आ गया है। ये युद्ध आपका है और इसे आपको ही जीतना है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखो, अपनी सूझबूझ पर भरोसा रखो। एग्जाम हॉल में बैठकर यह मत सोचो कि क्या नहीं पढ़ा, ये सोचो कि जो पढ़ा है वो बेस्ट है। ये आपका पल है, इसे छीन लो। और अगर किसी को यह लग रहा है कि तैयारी अभी भी अधूरी है, कि बहुत कुछ छूट गया है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है, ऐसा सबको लगता है। जिन लोगों को घबराहट हो रही है, बस इतना करना है, जो PDF दी गई है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इस पूरी प्लेलिस्ट को एक बार और देख लीजिए। बस इतना करके अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो यकीनन पेपर को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जाइए और फतह करके आइए। तो साथियों, आखिर में बस यही कहूंगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वो वर्दी, वो कंधे पर लगे 2 सितारे आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए और अपनी जीत का परचम लहरा कर आइए। जय हिंद।